मैं अपने मन का राजा हूँ, जो मेरा मन कहता है मैं वही करता हूँ। मैं किसी की बातों को नहीं मानता। मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया। अक्सर हमें समाज में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपने आप को मन के राजा के रूप में अपना परिचय कराते हैं। तो क्या सच में ऐसा है? कोई मन का राजा बन सकता है? तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, राजा और प्रजा इनका रिलेशन क्या होता है? देखिए, राजा कौन होता है? राजा वो होता है जो शासन करता है, जो आदेश देता है। और प्रजा कौन होता है? जो शासित होता है या जो आदेश को राजा का आदेश को फ़ॉलो करता है। तो यहाँ पे अगर हम ये कह रहे हैं कि जो मेरे मन ने कहा वो मैंने किया, यानी जो आदेश करने वाला, कहने वाला वो तो मन हुआ और वो करने वाला यानी फ़ॉलो करने वाला तो हम हुए। तो फिर यहाँ पे हम मन के राजा कैसे हो गए? यहाँ पे तो मन हमारा राजा हो गया। तो ये बिल्कुल ही एक मिसकॉन्सेप्शन है जो समाज में चल रहा है कि हम मन के राजा हैं। एक्चुअली में हम मन के राजा है ही नहीं। मन हमारा राजा है। मन हमको ऑर्डर दे रहा है, हम उसका नौकर के जैसा फ़ॉलो करते हैं उसके बातों को। तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर हमें सच में मन का राजा बनना है, तो हमें मन की नहीं, मन को हमारा करना पड़ेगा, तब जाके हम राजा राजा कहलाएँगे। जैसे अगर कोई प्रजा कहे कि देश पे मेरी बात चले, तो उसको खुद राजा बनना पड़ेगा। जब तक राजा कोई दूसरा है, तब तक उसकी बात कोई नहीं मानेगा। जब वो राजा बनेगा तभी बाकी लोग उसके प्रजा उसके बात मानेंगे। इसीलिए अगर हमें राजा बने तो हमें मन को समझाना कि मन तुम ये करो, मन तुम वो करो, मन तुम ये मत करो, मन तुम वो मत करो। लेकिन हमारा मन बोलता है कि ये करो, हम कर लेते हैं। हमारा मन बोलता है आप वो मत करो, हम नहीं करते। तो फिर हम तो मन के नौकर बन गए, मन के राजा इसे नहीं कह सकते। इसीलिए मन मन को कंट्रोल करना यानी मन पे बस चलाना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जो अध्याय नंबर 6 में श्लोक संख्या 6 में बताते हैं अर्जुन को, बंधुरात्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवत्। कह रहे जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। यानी जिसने अपने मन को जीत लिया है, यानी जीतने का मतलब क्या होता है? जैसे कोई राजा होता है, वो अगर किसी राज्य को जीत ले, तो उस राज्य का जो सारा प्रजा है उस राजा का बात को मानता है। यानी जीत लेना मतलब उसको अपने बस में कर लेना, उसको कंट्रोल करना, उस पे अपना ऑर्डर चलाना। तो यहाँ पे मन को जीतना मतलब मन को ऑर्डर करना, मन को अपना ऑर्डर मन बना, मन को आदेश देना और मन को अपना आदेश मन बना। इसको कहते हैं मन को जीतना। अगर हम ऐसे कर पाएँगे तो मन हमारा सब सर्वश्रेष्ठ मित्र होगा। सर्वश्रेष्ठ मित्र मतलब सबसे सबसे एकदम एक नंबर परम बंधु, परम दोस्त, हमारा सबसे बड़ा मित्र। वही अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी यही मन बन जाएगा। क्योंकि मन के अंदर इतनी कैपेसिटी है। जैसे कोई बच्चा बहुत तेज़ भागता है, लेकिन वो कब फ़ायदेमंद होगा उसका तेज़ भागना? जब वो सही दिशा में भागेगा। अगर सही दिशा में भागेगा तो उसको जितना तेज़ वो भागेगा उतना फ़ायदा होगा। लेकिन वही अगर उतना तेज़ी से वो गलत दिशा में भाग जाएगा तो जितना फ़ायदा होगा उतना बड़ा नुकसान भी होगा क्योंकि वो गलत दिशा में भाग रहा है। इसीलिए अगर मन को हम जीत लेंगे, मन में बहुत पावर होती है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा-अच्छा चीज़ें कर सकते हैं, हम कहीं से कहीं पहुँच सकते हैं। समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मन को अच्छी चीज़ों में नहीं बदलेंगे, अच्छे विचारों से नहीं भरेंगे, तो मन हमारा गलत विचार ऑटोमेटिक ही कैप्चर कर लेगा क्योंकि इतना जो ताकत है, इतना कैपेसिटी मन का है, उसको तो भागना ही है। उस लड़के की तरह जो इसको भागना है, चाहे वो गलत दिशा में भागे, चाहे सही दिशा में भागे, बस उसको भागना है। बस हमें डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है इस लड़के को। इसी तरह हमारा मन तो भागेगा ही, हमारे मन में विचार आएँगे, लेकिन हमारे मन के विचार को हम बदल सकते हैं, विचार को ख़त्म नहीं कर सकते। हम अ, बुरे विचारों को अच्छे विचार से बदल सकते हैं, हमारे मन को हम अच्छे विचार से भर सकते हैं। तभी जाके हमारा मन हमारी बात सुनेगा और उसके बाद ही हमारा मन जो है हमारा परम मित्र बन जाएगा। नहीं तो मन तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट शत्रु है ही है, क्योंकि आज हम मन के राजा बने बैठे हैं। हम बोलते हैं लेकिन एक्चुअली मन के राजा नहीं बने, हम मन के नौकर बन गए।
तो हमें अगर मन का राजा बनना है तो सबसे पहले मन को बस में करना पड़ेगा, ताकि मन हमारा बात सुने। उसके बाद हम मन का राजा, जैसे राजा बनेंगे तो मन भी हमारा परम मित्र बन जाएगा। तो युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन है, ये जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान, हम मन के राजा, इसको थोड़ा गहराई से सोचे, थोड़ा डीप थिंकिंग की ज़रूरत है इस पे कि हम क्या बोल रहे हैं और रियलिटी में क्या है। रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क होता है, तो हमें इस फ़र्क को मिटाना है। हमें रियलिटी को जानना है, सच्चाई को जानना है कि हम बोल क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं, मतलब कर क्या रहे हैं। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा कि मन का राजा कौन हो सकता है और कैसे मन का राजा बना जा सकता है। तो ज़रूर आप मन के राजा बनिए, मन को अच्छे विचारों से भरिए, भगवान की भक्ति करिए। हरे कृष्ण।